हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेडी मेंटोर पे। तो हम आपको आज केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री में है बच्चों, हम नर्सिंग और पैरामेडिकल में अगर क्वेश्चन की बात कीजिए केमिस्ट्री की, एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, तो आने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जामों के लिए आज केमिस्ट्री का वन शॉट शुरू करेंगे आज से। ठीक है, तो आज हम बेसिकली ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। किससे हम स्टार्ट करने वाले हैं? ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारा सा चैप्टर आईपीएससी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ बच्चों शुरू करते हैं। आईपीएससी क्या पढ़ने वाले हैं? आईपीएससी। ठीक है, तो जो आईपीएससी है, तो हम आईपीएससी को पहले हम अगर वन शॉट पढ़ रहे हैं तो हमें, आपको भी पता है कि आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, हम वन शॉट में डिटेल से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम जब आईपीएससी पढ़ते हैं तो नेमिंग लिखने के लिए हमें कुछ रूल लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? हमें कुछ रूल। ठीक है, देखो बच्चों, रूल में पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स 2। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं प्रीफिक्स 1। ठीक है, क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स 2 और प्रीफिक्स 1। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स 1, सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। अब बच्चों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि प्रीफिक्स 1 क्या है, प्रीफिक्स 2 क्या है, प्रीफिक्स 1 क्या है, वर्ड रूट और सफिक्स 1 और सफिक्स 2 क्या है। ठीक है, हम एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट, सफिक्स 2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। एक मिनट बच्चों, प्रीफिक्स 2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और जो प्रीफिक्स 1 होता है उसका मतलब होता है साइक्लो, कोई साइक्लोपेंटेन आ गया। ठीक है, एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे, बस एक आपको जनरली ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट का मतलब हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जितने कार्बन एटम होते हैं उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखते हैं, मान लो कोई एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया। ठीक है, वो लिखेंगे। ठीक, और बच्चे जो अब लास्ट में बचा सफिक्स 1, सफिक्स 1 को लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आप जैसा जानते होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? हम लिखने के लिए आईपीएससी में नेमिंग लिखने के लिए, आईपीएससी नेमिंग के लिए जब भी नेमिंग लिखेंगे तो ये हमें रूल एकदम अपने दिमाग में रख लेना है, ये जो रूल है। ठीक है बच्चों, इस रूल को अपने, अब मैं आपको याद भी करा दे रहा हूं। देखो, पहले लिखता है प्रीफिक्स 2, उसके बाद प्रीफिक्स 1, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स 1, फिर उसके बाद सफिक्स 2। अगर बात की जाए प्रीफिक्स 2 का तो क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो लिखते हैं। उसके बाद प्रीफिक्स 1 में क्या लिखते हैं? बताओ बच्चों, प्रीफिक्स 1 में क्या लिखेंगे? साइक्लो आ गया। ठीक है, और उसके बाद वर्ड रूट में क्या लिखेंगे? वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद आगे क्या बचा? सफिक्स 1। अब सफिक्स 1 की अगर बात की जाए, सफिक्स 1 में क्या लिखते हैं? एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में बचता हमारा सफिक्स 1, सफिक्स 2 बचता है। सफिक्स 2 में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, हेडिंग डाल लेना प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब प्रायोरिटी ऑर्डर, अब तो समझ लोगे प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर हमें 2 पेन है, ठीक,
हमें अगर हमें इस बोर्ड पे लिखना है, ठीक है, ठीक है, इस बोर्ड पे लिखना है तो हमें, अगर हम हेडिंग इससे डाल रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा में प्योर देना है, इसीलिए हम रेड पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और प्योरिटी के बहुत सारे डेफिनेशन होंगे, ठीक है। तो अब हम उस पर नहीं जाते हैं, हम सीधे जाते हैं हमारा जो काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम प्योरिटी में सबसे पहले लिखते हैं, कभी क्वेश्चन में आया तो फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड, क्या लिखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड में क्या लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको ध्यान देना बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं कार्बन लिख देता हूं तो सी का मतलब कोई कुछ और तुम समझ जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में क्या है, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट। अब तो 3 तो लिख दिया हमने, अब बचा लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट, तो लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, हो गया, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, ठीक है। अब हम इतना लिखते हैं, मान लो जैसे तुम्हें अब अगर इतना लिख लिया हो, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, ठीक है, अब आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये बात को अपने दिमाग में इस बात को रखना, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट, हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो हम रूल नहीं मिटाना चाहिए था हमें, रूल कोई बात नहीं, रूल दोबारा लिख दे रहे हैं। प्रीफिक्स 2 हो गया, प्रीफिक्स 1 हो गया, फिर उसके बाद वर्ड रूट हो गया, उसके बाद वर्ड रूट हो गया, ठीक है। उसके बाद सफिक्स 1 सफिक्स 2। मान लो कि हमें क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा CH3 CH, ठीक है, CH3 CH CH3 CH3 और ये CH2 OH, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है। अब हमें इसका नेमिंग लिखना है, क्या लिखना है, नेमिंग लिखना है बच्चों, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो रूल पे जाएंगे, ठीक है। हमारा रूल कहता है कि प्रीफिक्स 2 लिखो, फिर प्रीफिक्स 1 लिखो, फिर वर्ड लिखो, फिर सफिक्स 1 और देन सफिक्स 2 लिखो, ठीक है। और हमारा जो प्योरिटी आर्डर है, हमारा पहले फंक्शनल ग्रुप को प्योरिटी देना है, किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को प्योरिटी देना है, ठीक है। अब बच्चों इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, थोड़ी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है, ये जो चाचा दिख रहे हैं, ये जो चाचा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये चाचा को साइडिया कर देना है, ये चाचा को प्योरिटी दे देना है 1 नंबर। घर में जो अगर ये भी लड़का है, ये भी लड़के हैं, सब दिख रहे हैं, चचा दिख रहे हैं, तो चचा को प्योरिटी दे दो 1 नंबर पे, तो चाचा नाराज हो जाएंगे, तो चाचा को प्योरिटी दे दिया 1 नंबर, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे 2 देंगे, ठीक है, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें बताओ। और इस क्वेश्चनों में जब भी लिखते हैं तो पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते ही हैं, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसको क्या नाम लिखेंगे, 1 नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप आ गया तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन अभी हम 1 शॉट में पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में अभी हम आपको 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के, शायद हो सकता है कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको आगे बात करते हैं, हम एक एक करके बच्चों बात करेंगे, ठीक है। अब प्रीफिक्स 2 की और प्रीफिक्स 1 क्या होते हैं, अब धीरे धीरे सबके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अरे चिल लो यार, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब देखो हम आज बात करने वाले प्रीफिक्स 2 की, पहले किसकी बात करेंगे, प्रीफिक्स 2, क्योंकि हमारा हम रूल में पहले सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखे हैं, हम हेडिंग डाल लो प्रीफिक्स, सबने डाल लिया प्रीफिक्स 2, कोई मक्कारी नहीं करेगा, प्रीफिक्स 2 सब लोग डाल लो, ठीक है, डाल लिया। अब आगे देखो, ठीक है। मान लो कि जैसे प्रीफिक्स 2 की बात की जाए तो इसमें होते हैं ब्रांच, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, जैसे कोई ब्रांच हो गया, मान लो कि जैसे लिखते हैं कि आर ग्रुप ऐसे हो गया, तो उसको क्या लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद आर ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन वाला ग्रुप हो गया, ठीक है, हाइलो, फिर NO2 को क्या लिखते हैं, ठीक है, ये सब जहां दिखे ये क्या है, ये सब प्रीफिक्स 2 है, क्या है, प्रीफिक्स 2 है, ये हो गया, ठीक है, एल्काइल, ठीक है, एल्कोक्सी हो गया, ठीक, उसके बाद हो गया आपको नाइट्रोसो हो गया, ठीक है, नाइट्रोसो के बाद की बात की जाए तो फिनाइल, ठीक है, अगर ये चचा कहीं दिख जाए तुमको, ठीक है, अगर ये कहीं दिख गए तुमको, ठीक है, तो तुम इनको क्या बोलोगे, एल्काइल, ठीक है, और ये चचा कहीं दिख गए तो इनको क्या लिखोगे, हेलो, ये चचा हेलो, ठीक है, ये कहीं दिख गए इनको बोलोगे नाइट्रो, ठीक है, और उसके बाद अगर तुमको ये दिख गए एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक है, इतना समझ में। उसके बाद ये कहीं दिख गए तो इनको बोलोगे नाइट्रोसो, ठीक है। अब आगे की बात की जाए तो ये पीएच मतलब फिनाइल, ठीक है, तो ये वाला चीज प्रीफिक्स 2 में इतने आएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं, अगर अभी इसकी एक लिस्ट है, मैं अभी अपने इस पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा और मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करेंगे हम, अब नेक्स्ट पे बात करने वाले प्रीफिक्स 1 क्या होते हैं, ठीक है। क्या बात करेंगे, प्रीफिक्स 1 क्या होते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे प्रीफिक्स 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, प्रीफिक्स 1 की बात करेंगे, ठीक है। अब प्रीफिक्स 1 में ये कहीं दिख गया बच्चों साइक्लो, ठीक है, हमने बताया था ना साइक्लो हो गया, ठीक है, ये कहीं दिख गए तुमको 4 कार्बन वाले, ठीक है, ठीक है। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया तुम्हें, ठीक है, ये दिख गया, फिर या तो फिर साइक्लोपेंटेन दिख गया तुमको, ठीक है, ये दिख गया, चाहे ये तुमको दिख गया, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, अगर जो प्रीफिक्स 1 होता है, अगर तुमको साइक्लोपेंटेन दिख गया, ठीक है, ठीक है, वो देख लो, साइक्लोप्रोपेन दिख गया, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, उसके बाद साइक्लोपेंटेन हो गया, ये तुमको कहीं दिख गया, तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स 1, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स 1, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तीसरा, पहला दूसरा तो हो गया, अब तुम पहचानना जान गया ना कि अब कौन आया, प्रीफिक्स 1 में क्या लिखना है, प्रीफिक्स 2 में, ठीक है, प्रीफिक्स 2 का तो देख लिया था, अब प्रीफिक्स 1 भी देख लिया तुमने। अब बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में, किसके बारे में, वर्ड रूट के बारे में, ठीक है, वर्ड रूट के बारे में। अब बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में, ठीक है। वर्ड रूट के बारे में बात की जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, सीधी बात है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे 1 को क्या लिखते हैं, 1 कार्बन एटम को क्या लिखते हैं, दूसरे को क्या लिखते हैं, 3 हो तो क्या लिखते हैं, 4 हो तो क्या लिखते हैं, 5 हो तो क्या लिखते हैं, 6 हो तो क्या लिखते हैं, 7 हो तो क्या लिखते हैं, 8 हो तो क्या लिखते हैं, 9 हो तो क्या लिखते हैं, 10 हो तो क्या लिखते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा कि मेथ, एथ, प्रोप पढ़ा है, देखो इसको बोलते हैं मेथ, इसको एथ, इसको प्रोप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इसको बोलते हैं, इसको नॉन, इसको बोलते हैं डेक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, वर्ड रूट को, ठीक है। उसके बाद आता है सफिक्स 1, उसके बाद सफिक्स 2, इसको तुमने देखो लिख लिया होगा, लिख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अभी हम बस तुमको रूल समझा रहे थे कि तुम बस पहचानने में दिक्कत ना हो तुमको, कि तुमको कहाँ पे ये कौन सा वर्ड रूट है, कौन सा फिक्स है, कौन क्या है, ठीक है। अब ये तुमको बता दिया, तो जैसे मान लो कि तुम कहीं जाओगे किसी, तुमको बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारे, अगर तुमको कहीं रिलेशन में जाना होगा या फिर तुम्हें कहीं जाना होगा और पहचानना है, उस घर में प्योरिटी देनी है, तुमको लिखना है या फिर देखना, तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि ये तुमको रिलेशन में ये लगते हैं तो वो लगते हैं, तभी तो तुम पहचान पाओगे, ठीक है, भीड़ों में।
तो तुम्हें ऐसा ही करना है यहाँ पे लिखने के लिए, वो सेम यहाँ पे भी ध्यान रखना है प्रीफिक्स टू कौन है, प्रीफिक्स वन क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सफिक्स वन 3 तो पढ़ लिया हमने, अब नंबर है किसका, सफिक्स वाई का। चलो सफिक्स का भी अब बात करते हैं। सफिक्स में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको मान लो डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इन हो गया और ये हो गया आयन, क्या हो गया, आयन हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब आते हैं सफिक्स टू पे। किस पे आते हैं, सफिक्स टू पे। किस पे आते हैं, सफिक्स टू। अब चलते हैं सफिक्स टू पे। इतना समझ में आ गया, सफिक्स टू पे चलें, ठीक है बच्चों, चलते हैं सफिक्स टू पे, बोर नहीं होना है। इसमें आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। एफ का मतलब कुछ और ना समझ लेना, इसका नाम, जो बच्चे हैं ना हमारे बहुत महान है, अगर मैं ना लिखूं तो कुछ और ही समझ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप, आप समझ में आया, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप में तो बहुत आते हैं, ठीक है, पूरी एक प्योरिटी लिस्ट है, ठीक है, तो हम उसका चार्ट दे देंगे, ठीक है। अभी हमें जो इंपॉर्टेंट है बस एग्जांपल के लिए वो हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी तो मैं एक अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, और नहीं तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में वो पूरा एक लिस्ट बना के और मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी जैसे जनरली समझ लो कि OH हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ये है, ठीक है, इतना है तुमको समझ लो। ये वाला एल्डिहाइड हो गया, COOH हो गया, OH, ये कहीं तुमको दिखे थे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का बहुत सारे हैं, तो मैं तुमको पूरा एक चार्ट बना के कल अगले क्लास में तुमको नेक्स्ट पार्ट जो IPSC का जो सेकंड पार्ट आएगा, IPSC हम बेसिकली तुमको पहले बता दे रहा हूँ, IPSC हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। आज पार्ट 1 है और अगला पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो हम लेंथ बहुत ज़्यादा इसकी नहीं रखेंगे क्योंकि तुम्हें रिविजन करना है, ठीक है। अब एग्जाम में टाइम तो है, ठीक है, तो फिर उस टाइम भी हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे, अभी 50 क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो जितना आज पढ़ेंगे उतना हम 1-2 दिनों में हम उसका क्वेश्चन करा देंगे तुमको, ठीक है। तो इस बात तुमको वीडियो देखना, उसके बाद जाके तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर तुमने पहले से पढ़ी है तो सीधा जाके क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, उस पर आके। तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे अब तो तुमने सब देख लिया, अब चलो हम एक एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। ये बताओ, हेलो हेलो, अभी जब मेरा नहीं है। तो बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन लगाने पे जाने वाले थे। क्या करने वाले थे, हम क्वेश्चन लगाने वाले थे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे मान लो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दिया है, ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे। तो मान लो कि अगर ये तो सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी कर लो, ठीक है। हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं लिख दो नॉर्मल को, क्या लिख दोगे, ब्यूटेन लिख दो। क्या लिख दोगे, ब्यूटेन। इसको क्या लिखते हैं नॉर्मली, ब्यूटेन। यहाँ से हमने नंबरिंग किया। नंबरिंग देखो, ना तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ना तो कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल इसमें फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो हम प्रायोरिटी देखते हैं कि पहले हम क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो ना तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर किसी ब्रांच लगी है, ना तो कुछ भी लगा है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तुम्हारा मन, चलो हम यहाँ से कर लेते हैं। तुम्हारा मन अगर कि यार यहाँ से करते हैं तो यहीं से कर लेते हैं। फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट, देखो ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। चलो यहाँ से करो, चाहे यहाँ से, तुम्हारी जहाँ मर्जी। 1 2 3 4 5, क्या हो गया, कितने कार्बन एटम हो गए, 5। हमने 5 पे क्या आया था, पेंटेन, ठीक है, क्या आया था, पेंटेन, ठीक है। अब चलो एक हम ब्रांच वाला भी करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ब्रांच लगा दिया हमने, ठीक है।
तो ब्रांच किसके पास है नजदीक? यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे आएंगे तो तीसरे नंबर पे ब्रांच मिल रही है, ठीक है। और यहाँ से चलेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पे ब्रांच मिल रही है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? दूसरे नंबर वाले पे, जिसके पास ब्रांच अधिक मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो पहले उसको देंगे, या तो डबल बॉन्ड होगा तो उसको देंगे, ठीक है। अगर हमने देखा कि यार ब्रांच यहाँ मिल रही है हमें, ठीक, तो हम उसके पास वाले से नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो 1 2, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच है, ऐसे ब्रांच है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, किसने नंबर पे ब्रांच है? दूसरे नंबर पे। और कौन सी ब्रांच है? सिंगल, यहाँ एक ही कार्बन है, ठीक है, एक ही कार्बन के, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। उसके बाद 4 पे भी है, 4 पे भी सेम है, तो क्या लिखेंगे? 2 और 4 अलग अलग नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, और सेम मिथाइल का ही ग्रुप है। अगर यहाँ पे इथाइल होता तो हम अलग लिखते, लेकिन सेम मिथाइल ही है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 4, दूसरा चौथा, ठीक है, दो जगह पे है। 2 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है? 6 चैन है, 1 2 3 4 5 6। 5 पे क्या लिखते हैं? हेक्सेन। क्या लिखते हैं? हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। क्या लिखते हैं? हेक्सेन लिखते हैं, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लो कि कैसा क्वेश्चन दिया हो, समझ में आ रहा है बच्चों? अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन हो और ऐसा क्वेश्चन हो, ये ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया तुमको, तो क्या करोगे तुम? बताओ बताओ। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे? बताओ। तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, ठीक है। क्यों करोगे स्टार्ट, तुम बताओ। सही सोचा है तुमने, तुमने सही सोचा है, क्योंकि ये ब्रांच पास में है, जिसके पास कोई ब्रांच नहीं है। एकदम सही सोचा है तुमने। तो 1 2 3 4 5 6 7, एकदम तुमने सही सोचा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 2 3। अब 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे ब्रांच मिल रही है, कौन सी ब्रांच? मिथाइल, इथाइल, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। कितने नंबर मिल रही है? 3। कौन सी ब्रांच मिल रही है यहाँ? मिथाइल, इथाइल, 2 है ना, क्या लिखेंगे? एथाइल, ठीक है। और उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 7, क्या लिखेंगे? हेप्टेन। आ गया समझ में? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये सब जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी जिसे थोड़ा और इसका जो पार्ट है, अब कल नेक्स्ट पार्ट में, इसको हमने 2 पार्ट में तो रखा है, लेकिन 2 पार्ट में छोटा छोटा पार्ट करके हम 3 कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।